आप देख भी रहे होंगे, संस्था इस समय सरकार के निर्देशानुसार ही कुछ कर सकती है। सरकार के निर्देश के अनुसार चल रही है और सरकार का जो भी निर्देश हो रहा है उसके अनुसार संस्था काम कर रही है। और संस्था से कभी कभार जो पत्र आपको हम लोग को मिलते हैं या संस्था का जो निर्देश होता है उसके अनुसार सारे वरिष्ठ कनिष्ठ सारे कार्यकर्ता उस निर्देश का पालन कर रहे हैं। उससे उसके लिए जो कर्तव्य का पालन हम लोग को सम्मानी जमाकर्ताओं के लिए करना है उसको लोग कर रहे हैं। उससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो सकता है, होना ही है। ये सब सब दिखता है और ज्ञानदान परिवार से इन तमाम बातों को बराबर बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि जो हम लोग का हाथ में है, जो हम कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, उससे हम लोग को चूकना नहीं है। और इसी से हम लोग अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए कुछ कर सकते हैं। और जो लोग इसको कर रहे हैं निश्चित तौर पर सम्मानित जमाकर्ता से उन्हें थोड़ा ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन जरूर प्राप्त हो रहा है, जब कुछ न कुछ राहत जरूर मिलता है। बाकी तो सब कुछ सरकार और न्यायालय के ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन ये भी सब लोग की जानकारी में आ ही रही है कि अब न्यायालय भी शीघ्र ही इसका निपटारा करेगी। जब तक के न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हमारे जो माननीय उच्च प्रबंधन है उनके द्वारा ज्यादा कुछ हम लोग के बीच में नहीं रखा जा सकता है। इस बात को हम लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। लेकिन न्यायालय के तरफ से फैसला हो जाने के बाद, न्याय मिल जाने के बाद, उसके बाद से जो भी दिशा निर्देश न्यायालय के होंगे या जो भी दिशा निर्देश सरकार के होंगे उसका मैनेजमेंट के द्वारा उनका पालन किया जाएगा। और उसके जरिए जो भी राहत हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को मिलना है या हमारे कार्यकर्ताओं को मिलना है वो सब निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये सब कुछ ज्ञानदान परिवार के द्वारा बराबर किया जा रहा और किया जाता रहेगा। अब जहां तक बात है कि काफी ऑथेंटिक चीज को लोग सुनना जानना चाहते हैं, वो तो जब तक के किसी को प्राप्त नहीं होता है तब तक के जिस प्रकार का ऑथेंटिक चाहते हैं वो तो कभी कभार पत्र के जरिए आप लोग के पास आते रहता है। ये सब चीज से जानकारियां लेनी है। और मैं तमाम लोग जो ज्ञानदान परिवार को सुनते हैं उनसे भी, उनके लिए भी मेरा यही सलाह है कि आप ज्ञानदान परिवार को सुनते रहें, इनसे मोटिवेट होते रहें और लोग आते रहेंगे। सभी स्तर के वरिष्ठ गण ज्ञानदान परिवार में आए हैं। जैसा कि इन्होंने अभी वीडियो भी दिखाया था उसमें जितने भी कमांड से संबंधित हमारे अभिभावक गण हैं वो भी आए हैं। सारे माननीय मंडल प्रमुख महोदय आए हैं, सारे रीजनल वर्कर महोदय आए हैं, सारे जोनल एडवाइजर गण आए हैं, सारे रीजनल एडवाइजर गण आए हैं। इसके अलावा अच्छे अच्छे वरिष्ठ जो अब तक ज्ञान दान को लेकर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अब इन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है। हर एक स्टेट में इनका एक स्टेट हेड है जो कि इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रबंधन करते हैं। और इतने प्रबंधन के साथ इन्होंने जो कुछ किया है वो कार्यकर्ताओं के लिए ही किया है। इसको हम लोग को समझना चाहिए और समझ करके इनके बातों को जो सही माने में हम लोग के लिए लाभ की चीज है उसको आत्मसात करना ही चाहिए। मेरा यही आप लोग से आग्रह है, यही सुझाव है। और मुझे तो जब भी मौका मिलता है तब ज्ञानदान के में जो भी वक्ता आते हैं उनका मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारी बातें अच्छी ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं तो सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि मेरा आत्मा क्या कहता है, मेरा कर्तव्य क्या है। जो मेरा आत्मा कह रही है कि मेरा कर्तव्य आज की परिस्थिति में जो कुछ भी 10 साल गुजरा है इस परिस्थिति में मेरा अपना कर्तव्य अपने कार्यकर्ताओं के प्रति क्या है,
अपने संस्था के प्रति क्या है, हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के प्रति क्या है, उस कर्तव्यों को फील्ड के कार्यकर्ताओं ने बाखूबी निभाया है। इसी में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तभी तो अब तक के सम्मानित जमाकर्ता इतना धैर्य के साथ इसका उम्मीद लगाए हैं और उनकी उम्मीद पूरी होगी कि उनका भुगतान उन्हें मिलना है। इस बात का विश्वास उनको संस्था के ऊपर है और कार्यकर्ताओं के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर भी है, सरकार के ऊपर है। और सभी इस रूम में पहल भी कर रहे हैं। पहल अच्छी है, अब पहल दिखने को धीरे धीरे नजर आ रही है। इन तमाम बातों पर विश्वास रखें और ज्ञानदान को पुनः 4 साल पूरा करने के लिए ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनका 5 साल जब पूरा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है उस समय लोग ज्ञानदान को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और मुझे लगता है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि ज्ञानदान एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म रहेगा। और 5 साल पूरा होने के बाद ज्ञानदान को लोग बहुत अच्छे से लेंगे और बहुत अच्छी प्रशंसा ज्ञानदान की होगी। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत ज्यादा बात करने की है नहीं, बस शुभकामना देनी थी इसलिए मैं आया था। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, सहारा, प्रणाम।